दिल्ली सरकार के कारण से ही कब्जा जमीनों पर जो अवैध कब्जा हो रहा है उसमें दिल्ली सरकार के संरक्षण के कारण से हो रहा है। 100 रोहिंग्या परिवारों की जमीन पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। योगी बाबा ने लिया तगड़ा एक्शन। 100 से ज्यादा परिवारों को रोहिंग्या बताकर जमीन कब्जाने की कोशिश। यूपी में फैल रहा है भूमाफियाओं का आतंक। आखिर क्या एक्शन लेने वाले हैं योगी बाबा? दरअसल दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पिछले कई दिनों में देश में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद आखिर कितनी तेजी से बढ़ रही है और ये लोग अवैध जमीन को अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ माफिया इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और मासूम लोगों को रोहिंग्याओं का धब्बा लगाकर उनकी जमीन को कब्जा रहे हैं, यानी हड़प रहे हैं। रोहिंग्या ना होते हुए भी कुछ भूमाफिया इन लोगों के घरों पर कब्जा जमा रहे हैं और उसे हड़पने में लगे हुए हैं। जी हां, फिलहाल यूपी के अलीगढ़ में स्थित एक छोटे से गांव में यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां 100 से ज्यादा घरों को भूमाफिया कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये भूमाफिया इन लोगों को रोहिंग्या बताकर उनके आशियाने को छीन रहे हैं और उन्हें तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन मासूम लोगों की शिकायत अब सीएम योगी तक पहुंच गई है और उन्होंने इन भूमाफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसके अलावा इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया है कि इनके घरों को कोई भी नहीं हथिया सकता। तो आखिर क्या है योगी बाबा का नया एक्शन प्लान और आखिर कौन है ये भूमाफिया? क्या इस तरह से देश में कोई भी भूमाफिया लोगों की जमीन को हड़प रहे हैं? तो दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में और इस मामले को और भी गहराई से समझेंगे। बस बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मामला है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गांव चिलकोरा में कुछ लोगों द्वारा 100 से ज्यादा परिवारों में मकानों को अवैध बताते हुए उनके मकान खाली करने की वार्निंग दे दी गई, जिसको लेकर कई परिवार के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अर्जी दी एंड उनके द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन्हें रोहिंग्या बताकर खुद की जमीन से भगाया जा रहा है और उन पर उत्पीड़न भी किया जा रहा है। बता दें, प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक उन्हें रोहिंग्या बताकर जिस तरह से परेशान किया जा रहा है और उन पर उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ही मुश्किल का बात है। कुछ भूमाफिया उनके मकान पर कब्जा भी करना चाहते हैं। रोज मुसलमानों को कुछ लोग रोहिंग्या बताने के बाद उनसे मकान खाली कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब वो इनका विरोध करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। दरअसल एक कांग्रेस नेता ने इस संबंध में बताया कि जिस तरह से विशेष समुदाय के लोगों को निशाने पर लाया जा रहा है और उन्हें रोहिंग्या बताने के बाद मकान खाली करने की चेतावनी दी जा रही है, इससे अलीगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में एससीएम ने कहा कि अलीगढ़ पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा जमीन खरीदने के बाद उस पर अपने मकान बनाए गए थे। इनफैक्ट 45 साल से ज्यादा उन्हें मकान बनाए हुए हो चुके हैं, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नजर उनकी जमीन पर है। गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत करने के बाद छोटे टुकड़े पर जमीन खरीद कर वो मकान बनाते हैं। उन पर उनके द्वारा मकान को तैयार किया जाता है, लेकिन अब माफिया उन्हें रोहिंग्या बताते हैं, जो एक अपराध से कम नहीं है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी अलीगढ़ से की गई। तो एसीएम ने उन्हें न्याय दिलाने की बात कही है। दरअसल इन पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उन्हें हर रोज धमकी दी जाती है। कुछ नेता और भूमाफिया मिलकर उनके आशियाने छीनना चाहते हैं। भूमाफिया उन्हें रोहिंग्या बताकर उनकी जमीन कब्जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन लेने वाले एसीएम सुधीर कुमार ने बताया कि कुछ लोग जमीन के मामले में शिकायत लेकर आए हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि इनकी जमीन को कुछ लोग खाली कराना चाहते हैं। शिकायत पत्र ले लिया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी जी ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता जताई है और प्रशासन से जल्द इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दरअसल 5 जुलाई को योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, तभी उन्होंने जनता दर्शन के दौरान 400 से भी ज्यादा लोगों की शिकायतें सुनी और उनके सॉल्यूशन आश्वासन भी दिए, जिन सबकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। एंड इसी दौरान उन्हें 100 से ज्यादा लोगों की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत भी मिली और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही गई। बात यह है कि गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान
उनसे मिलने पहुंचे लोगों ने योगी जी का भरोसा देखने को मिला। इत्मीनान से सबकी बात सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को भरोसा दिया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या को वो सही ढंग से जरूर सुलझाएंगे। इसे लेकर इन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिया वो जितनी जल्दी हो सके इन लोगों की समस्याओं को सुलझाएं और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दरअसल मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनको सजा दें और जमीन कब्जाने की शिकायत पर कठोर कदम उठाए जाएं। इसके अलावा कहा कि प्रशासन का ये मंत्र होना चाहिए, मनमानी अब किसी की भी नहीं चलेगी और न्याय सबको मिलेगा। कुछ शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह भी निर्देशित किया कि यह भी पता लगाएं कि यदि किसी को प्रशासन का सहयोग तो नहीं मिल रहा तो ऐसा क्यों है, किन कारणों से हुआ है। उन्होंने कहा कि हर पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद की जाए और उन्हें उनका हक दिलाया जाए। इसके अलावा बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के एस्टीमेट की प्रक्रिया पूरी कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में पर्याप्त मदद की जाएगी। इस तरह योगी जी ने इन लोगों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाए और साथ ही उन मासूम मुसलमानों के लिए भी उनकी जमीन के हक को दिलाने का सख्त कदम उठाया। दोस्तों, योगी जी का यह काम हर उस शख्स के मुंह पे तमाचा है जो ये कहता है कि योगी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इस मामले में योगी जी ने उन सभी मुसलमानों के हक के लिए कदम उठाए जिनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि उन मुसलमानों को आश्वासन भी दिया उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, योगी जी उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई में उनका साथ देंगे। वैसे दोस्तों, योगी जी के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।